लाल की और जित देखो तितलाल, लाल ही देखन में गई और मैं भी है गई लाल। गोपियां तो एकदम इतने भाव में, इतनी श्रद्धा में, इतनी भक्ति में, प्रेम में बह गई सज्जनों कि अपने आप को ही गोविंद समझने लगी। और जितनी लीलाएं मेरे ठाकुर ने ब्रिज में की थी सारी गोपियां दोहरा रही आपस में एक दूसरे से ही प्रेम की प्रकाष्ठा की चरम बिंदु सीमा पर एकदम गोपी पहुंच गई। राधा रानी गोविंद के साथ में जा रही, करुणामयी किशोरी ने कहा मोहब्बत तो चला नहीं जाए, गोविंद ने कहा चला नहीं जाए तो कंधे पे बैठ। और जैसे ही बैठने लगी राधा रानी वहां पे से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती किशोरी जी के पास गई और किशोरी जी से कहने लगी आपको भी छोड़ के चले गए? बोले हाँ मुझे भी छोड़ के चले गए। शिक्षा क्या मिलती है? अभिमान नहीं करना किसी भी चीज का, क्षण भंगुर है सब संज्ञानतम। सारी गोपियां किशोरी जी के साथ में यमुना के तट पर गई महाराज। और मैंने जैसे कि आपसे कल भी कहा था, अगर भगवान का वास्तविक स्वरूप देखना है तो भक्ति माता यमुना के पास में चले जाइए। भक्ति का स्वरूप है यमुना, और भक्ति के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। सारी गोपियां राधा रानी के साथ में यमुना के तट पर गई सज्जनों, और बड़ा ही सुंदर गीत गाया। गोपी गीत बोलते हैं इसको, मुख्य प्राण है भागवत का, मुख्य प्राण। दो चार मंत्र हम भी गुनगुनाए गोपी गीत के, गोपियों के साथ में भगवान की आराधना करें। हो सकता है कन्हैया हमारे ऊपर भी कृपा कर दे, हमारे ऊपर भी करुणामयी दृष्टि ठाकुर जी की हो जाए, हमारा भी जीवन सफल हो जाए। तो आइए दो मिनट गोपियों के साथ में गोपी गीत का स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं। जन्म ब्रज आयत पिता
से जरूर होती वो तो वीडियो तो गोपी गोपी गीत की बात करता है। गोपियों का भाव है, गोपियों की भक्ति है, गोपियों का प्रेम है। गोपियां कहती है संयोग कर देते हो, तुम्हारा स्वभाव मानो विधाता अर्वत श्रेष्ठ बन था, बिल्कुल बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे को कोई भी कितना भी महंगा खिलौना दे दे, वो खेल के तोड़ ही देता है, उसी प्रकार तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा है। पहले तुम जिनका सहयोग कराते हो, मिलाते हो, और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। तुम बिल्कुल करूर हो, तो हमें तो लगता है करूर के रूप में तुम ही करूर बन के आए हो, जो हमारे प्राण वल्लभ गोविंद को हमसे दूर करने रुदन करने लगी गोपी आकाश मार्ग की ओर देखकर। कैसा सौभाग्य उदय होगा मथुरा की नारियों का, कैसा सौभाग्य उदय होगा मथुरा की नारियों का। लेकिन हमारे जीवन की तो काली रात्रि का शुभारंभ होगा। रथ के सामने लेट गई गोपी। एक गोपी ने कहा, अरे बड़े बड़े बूढ़े बंधु हमारे बाबा देख रहे हैं। बोले किन लोग करशम कुल बांधवा जना, जीवन की बात और जब गोविंद को समर्पित करती तो इन बंधु बांधवों से डरना कैसे, इन बंधु बांधवों से डरना कैसे। नीचे उतर के आए सज्जनों गोविंद राधा रानी और गोपियों को प्रणाम करके बोले, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण से उड़ नहीं हो सकता, आपके ऋण से उड़ नहीं हो सकता। कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें, कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और मेरे गोविंद रथ में आरूढ़ हो गए। माँ यशोदा तो मूर्छित अवस्था में थी, जैसे ही मूर्छित अवस्था खुली सज्जनों, और जैसे ही देखा कृष्ण बलराम को जाते हुए, तो माँ चिल्लाने लगी, अरे अरे लाला रुको, अरे लाला रुको, अरे जरा सुनो तो सही। गोविंद बलराम ने देखा मैया आ रही है, मैया 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 करते हुए नीचे रथ से कूदे से अपने अश्रु विद्रोह से माँ के रथ को भिगो दिया। भैया माँ ने कहा, मोको तो आज पता चलो है तुम मेरा पुत्र नहीं, मेरा क्या अधिकार जिसका प्रयोग करके मैं तुम्हें रोकूं। लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ भैया, हो सके तो मेरी इस गलती को क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें एक मटकी फोड़ने के बदले उंगली से बांध दिया, हो सके तो इसका विस्मरण कर दो, हो सके तो इसका विस्मरण कर। न चान्तं बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापर पूर्वाशाम वदस्यामि जगतो यो न जगज्जय तत्त्वम् आत्मजं नित्यं मर्तलिङ्गमनोक्षय गोपिको करे दाम्ना तत्त्वं प्राप्तं। विचार कीजिए सच्ची, कैसा मनोरम मधुर दृश्य रहा होगा, कैसा मनोरम अद्भुत दृश्य रहा होगा, जिस ब्रह्म के ना आदि का पता है ना अंत का पता है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। न चान्तं बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापर पूर्वासा वदस्यामि जगतो यो न जगज्जय तत्त्वम् आत्मजं नित्यं मर्त्यलिङ्गमनोक्षयम् गोपिको कुलेदाम्ना तत्त्वं प्राप्तं यथा। उसको उस आदि पुरुष जगत पिता परम पिता ईश्वर को नंदरानी ने ऐसे मुखर से बांधा जैसे कोई प्राकृतिक बच्चे को बांधता है। ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य तो केवल नंदरानी यशोदा के विशुद्ध वात्सल्य में है, विशुद्ध प्रेम में है। और तुमने मुझे बांधा मैया, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे इस बात को मैं जन्मों जन्मांतर याद रखूं, इस बात को तो मैं कभी विस्मरण कर नहीं सकता। प्रणाम किया, रथ पर आरूढ़। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक रथ से उठने वाली धूल चमकती रही, माँ यशोदा, नंद बाबा, संत बाल गोपी मंडल, ब्रिजवासी रुदन करने, रोने, गैया भी रो रही, बछड़े भी रो रहे, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है।
क्यों? प्राण जा रहा है निकल करके, ऐसा विश्वासियों को लगता है। तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी, तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, हे श्याम बिहारी सुंदर, में तो कब से खड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी, जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, दिया है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, हरि बोल। जहां तक प्रभु का रथ गया, ब्रजवासी पीछे पीछे जा रहे हैं। ब्रजवासियों को लग रहा है प्राण निकल कर जा रहा है क्या, और क्या कह रहे हैं? सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो श्याम सलोना, तुमने मुझे कर दिया सोना, कर दिया तोड़ा मैं तो तेरी दवा रे पड़ी, मैं तो तेरी दवा रे पड़ी, बीमारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। प्राण निकलने से पहले अपने जीवन को परिवर्तन कर लीजिए। प्राण निकलने के बाद कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुप गई। जब तक शरीर में प्राण है प्रभु को अपना बना लो, प्रभु को अपना बना लो, पक्का संबंध बना लो प्रभु से। कोई भी साथ देने वाला नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा किनारा किनारा। तुम साठा कोई बोल न पाया, तुम साठा ठाकुर और न पाया, इसलिए तुमसे मेघा लगाया, तुम साठा ठाकुर और न पाया, इसलिए तुमसे नेह लगाया, मेघा लगाया। मेरी दुनिया तुमसे लड़ी, हे शाम से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो बुलाइए प्रभु को, निवेदन कीजिए श्रद्धा से विश्वास। कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी
मेरी टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी मैं हो कब से कड़ी तेरी हथिया है बिहारी मैं तो कब से कड़ी तेरी हथिया है दारू अभी बिहारी मैं तो कब से कड़ी तेरी हथिया है बिहारी मैं तो कब से कड़ी बिहारी मैं तो कब से कड़ी कौन सी नहीं आई ऐसी विचित्र स्थिति रोज की तरह वे बाल बाल छोटे छोटे गोविंद की आग में मथुरा की राह पर बैठे आज श्री उद्धव जी महाराज के रथ के आते हुए ग्वाल वालों ने देखा दूर से रथ को देखा तो तुरंत दौड़ पड़े एक भगवान के मित्र ने कहा नहीं मैं गोविंद से बिल्कुल भी नहीं मिलूंगा मुझको छोड़ के गया मैं उससे रूठूंगा और जब बार बार मैं मुझे मनाएगा मेरे चरणों में प्रणाम करेगा गिर करके क्षमा प्रार्थना करेगा तब जाकर के मिलूंगा और जैसे ही उसने समस्त बाल वालों को जाते हुए देखा तो रोक नहीं पाए श्री उद्धव जी महाराज के रथ के पास में सभी ग्वाल बाल सभी सखा गए सज्जन जैसे ही बिल्कुल पास में तो देखा उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया मैं उद्धव मथुरा से आया कृष्ण का संदेश लेकर के आया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नंद रानी का महल कहाँ है नंद बाबा का घर कहाँ पे आप मुझे विदित करवा सकते हैं रुदन कर रो पड़े सारे ग्वाल बाल अरे कन्हैया परसों की कह के वर्षों में आया तो भी मित्र भेज दिया हमारी याद नहीं आई पत्र भेज दिया उद्धव जी महाराज के बार बार आग्रह करने पर ग्वाल वालों ने कहा उद्धव ये जो जल तुम्हें दिखाई दे रहा है ना ये कोई नदी का जल नहीं ये कोई सरोवर तालाब का जल नहीं गोविंद की याद में हम लोग हजारों लाखों गोपियां और समस्त विश्वासी रुदन करते हैं दिन भर ये उनकी आंसुओं पर और जहां तक ये नदी बह रही है आंसुओं की और जहां पर ये नदी खत्म होती है वही नंदरानी का महल जाओ लेकर के आ गए नंदरानी यशोदा के महल में भैया की तो स्मृति भी चली गई सज्जन रोते रोते मां की आंखों की ज्योति भी चली गई आंखों के आंसू कभी सूखते नहीं उद्धव जी महाराज ने महल में प्रवेश किया नंद बाबा और यशोदा मैया को प्रणाम किया मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं तेरे बेटे का संदेश लेकर के आया जैसे उद्धव जी ने महाराज ने कहा मैया तो मैया ने कहा धीरे बोल उद्धव ने कहा क्यों अरे तुम्हें पता नहीं मेरा लाला चल जाएगा पालने में है उद्धव ने कहा क्या कहती हो मैया उनको तो मैं मथुरा छोड़ करके आया जब धीरे धीरे मैया को चेतना आई सज्जनों तो लड़कियों से बोले हाँ वर्षों पहले मेरा ठाकुर मेरा कन्हैया मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला गया रात भर मैया ने कन्हैया की सारी लीलाएं उद्धव जी से कही और कहने लगी तुम जानते हो तो मेरा छोटा सा लाला ठुमक ठुमक करके मेरे आंगन में नृत्य करता और एक दिन तो मक्की की रोटी पे माखन रख के ठुमक ठुमक कर खा रहा कहा आया और मेरे ठाकुर के मेरे लाला के मेरे कन्हैया के हाथ से माखन लेकर के रोटी लेकर के चला गया पूरी धरे अंग शोहत श्याम ऐसी धरी सिर सुनर चोट खेलत खात फिरे अंगना या छवि को रस खान विलोकत उस काग के भाग तो क्या कहिए हरिहाट से ले गयो माखन रोटी तुम्हें क्या बताऊं उद्धव मेरे लाला के हाथ से काग माखन और रोटी ले गया मेरा लाला ठुमक ठुमक करके मेरे आंगन में नृत्य करता था आज मेरा आंगन सुना पड़ा आज मेरा आंगन खाली पड़ा
एक किशोरी जी, आज लाला हमारे सपने में ये कर रहे थे, लाला मेरे सपने में आए थे, मुझे प्रेम कर रहे थे, मुझे ये चीज दे रहे थे, मुझे ऐसे कर। सारी गोपियां करुणामयी किशोरी को अपना स्वप्न सुनाती। लाडली श्री राधा रानी कहने लगी, गोपियों, जब से प्राण वल्लभ गोविंद मुझे छोड़ करके मथुरा गए हैं, मेरी घरणी निद्रा भी उसके साथ चली गई। सबने पसंती धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कान्ते गते निद्रा कुवेरिणी। मेरी बेरनी निद्रा भी गोविंद के साथ में चली गई। अरे नींद आए तो सपना देखो, और सपना देखो तो तुम्हें बताऊं विचित्र दृश्य उद्धव जी महाराज ने देखा। बृहस्पति के उस शिष्य उद्धव ने गोपियों को ज्ञान देना चाहा, पर गोपियां तो प्रेम की पराकाष्ठा है, गोविंद के सिवा गोपियों को कुछ दिखाई नहीं देता। उद्धव जी कहने लगे, देवियों, जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो भ्रम है, उसके लिए रोना क्या। ना रहे 10-20 उधो, मन ना रहे 10-20, एक घटो सो गयो शाम सा, अब गोरा देश उधो, मन ना रहे 10-20। अरे उद्धव, हमारे पास एक ही मन है, और एक ही मन चुरा कर गोविंद मथुरा ले गया, हमारे धर्म के लिए दूसरा मन लाए कहां से। यहाँ तो रोम रोम शाम है, चरणों में पड़ गए उद्धव। परसों की कह के गए थे, वर्षों तक ब्रिज में लेटते रहे महाराज, और अंत में गोविंद के पास में जाकर प्रणाम करके बोले, तुम ऐसे भक्तों के बिना, प्रेमियों ब्रिजवासियों के बिना रह कैसे लेते हो गोविंद। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर ने। और हमारे प्रभु एक दूसरे को माला अर्पण करेंगे और आप सभी नृत्य करेंगे। ठाकुर जी से निवेदन है, जरा आमने श्री राधे द्वारिकाधीश और रुक्मणी भैया आमने सामने एक दूसरे को देखें, और भैया फूल सभी के हाथ में होने चाहिए। वाचन कर रहे हैं, माल्यार्पण शुरू होगा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और मैंने कल कहा था आपसे, बहुत सारी माताओं ने सामग्री पहली जमा, फूल मत फेंकिए, 2 मिनट है ना, जब नृत्य शुरू होगा तब। अभी कन्यादान होना है, चरण पूजा होती है कन्या की, तो निवेदन बैठ जाइए, भगवान विराजमान होंगे और आप लोग थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिए, बाकी लोग पीछे हो जाइए, सभी से रिक्वेस्ट है। बोले बांके बिहारी लाल की, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। द्वारिका के नाथ की जय।
जयकारा नहीं लगा रहे हो, लगता है श्रृंगार पसंद नहीं आया ठाकुर जी का। दोनों हाथ उठाइए जरा आगे से पीछे तक। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की। सुजन है अनुमर जा कर लू गोविंद को मोरी चूड़िया अमर इच्छा हो व्यास जी से संपर्क कर सकते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए आरती का समय हो चुका है। आरती के पश्चात सभी लोग भोजन प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। कल कथा का समय 10 बजे से है। 10 बजे कथा प्रारंभ होगी। 11 सवा 11 बजे लगभग 11:30 बजे व्यास पूजन होगा, व्यास जी की विदाई होगी और उसके बाद हवन पूर्णाहुति यज्ञ एवं आप मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। मेरी जो तमन्ना थी पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है, पूरी हुई आज है। कांवड़े के नाम की खुशी मिली आज है, खुशी मिली आज है, खुशी मिली आज है। तेरे नाम का दीवाना है जमाना, तेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। मैं तो चाहूँ ये सबको बताना।